परमात्मा की प्यारी आत्मा सभी को सत साहेब। देखिए, आज मैं बताना चाहूँगी कि जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी परमात्मा से, तो हम इतने परेशान हो गए थे। भक्ति तो करते थे, लेकिन भक्ति करते करते भी हमारे जीवन में दुख क्यों आ गए थे। दुख इतने आ गए थे कि परमात्मा के अगर शरण में ना आते तो शायद आज हम इस पृथ्वी पर ना होते। इतने कष्ट हमारे जीवन में आ चुके थे। उसका कारण ये था कि सबसे पहले तो हमारी जब शादी हुई तो हमारे भगत जी जो बीएसएफ में नौकरी करते थे, उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। और नौकरी छोड़ने के बाद तो आपको पता ही होगा कितनी परेशानियां हमारे जीवन में आ गई। सब ने हमें इतना परेशान कर दिया कि भाई आप ये नहीं करते, आप मतलब ये कहने का ये है कि हम इतने परेशान हो गए थे कि हम आप इस टाइम आपको बता नहीं सकते कि इतने परेशान हो गए थे। और हम इतनी भक्ति करते, जितनी हम परेशान होते उतनी ही हम भक्ति स्टार्ट कर देते थे, लेकिन फिर भी हमारी समस्या ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे करते करते हमें 10 साल हो गए और 10 साल के बाद हम परमात्मा की हमने ज्ञान गंगा पुस्तक देखी। और उससे पहले सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे कि हमने टीवी पर ही परमात्मा का सत्संग सुना। और 2013 में उस टाइम पर सत्संग आते थे, रात को 11-11 बजे तक परमात्मा का सत्संग आता था, तो हमने वही सत्संग सुना। और उस सत्संग को सुनने के बाद देखिए, उस टाइम पर इतना प्रचार भी नहीं था परमात्मा का, और हमने इनसे कहा कि जाइए, यही हमें गुरु बनाने हैं। और इन्होंने जाकर, हमारे भगत जी ने इन्हें बरवाला आश्रम में जाकर इनका पता किया और देखा, तो भगत जी ने कहा कि भाई हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि हम तो पहले ही इतनी भक्ति करते थे, तो हम ये भक्ति कैसे छोड़ पाएंगे। लेकिन हमने ये कह दिया कि नहीं, हमें गुरु यही बनाने हैं। और तो भगत जी ने सोचा भाई जब इतनी ही सारी बातें हो गई हैं तो फिर नाम लेने में ही क्या परेशानी है। तो इन्होंने नाम ले लिया और हम भी फिर 1 महीने बाद नाम ले लिया। और उसके बाद जो हमारी कुछ समय बाद ही 3 से 4 महीने में हमारी जो दिक्कत थी वो सब ख़त्म हो गई। और परमात्मा की दया से आज इतने मौज है कि बहुत ज़्यादा। पहले तो हम यही सोचते थे कि जो थोड़ा बहुत हमें लाभ होता था कभी कभी, तो हम ये सोचते थे कि जो हमारी भक्ति है उसी से हमें फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये कुछ क्षणिक लाभ थे जो हमें कुछ समय के लिए होते थे, लेकिन उससे ज़्यादा तो हमें दुख हो जाते थे। तो हम परेशान हो जाते थे कि भाई इससे तो हम दुखी सही हैं, सुख से तो जो थोड़े दिन के सुख आते हैं इससे तो दुखी सही हैं। सुख का क्या फ़ायदा ऐसे सुख का, जब हम भक्ति कर रहे हैं तो वो भगवान है कौन, इसकी तलाश में हम बहुत ज़्यादा भटक रहे थे। लेकिन इसके बीच में ही हमें फिर परमात्मा ने हमारी पुकार सुनी। हम दिन रात यही कहते थे, हे परमात्मा, आप अगर इस पृथ्वी पर हैं तो हमारी पुकार सुने और हमें इन कष्टों से निजात दें। तो इसी बीच फिर हमारी परमात्मा ने पुकार सुनी और हम पहुंच गए फिर तलाश करते करते बरवाला आश्रम। बरवाला आश्रम में भगत जी ने 1 महीने पहले नाम लिया और हमने 1 महीने बाद लिया। हम 4 भगतमती, मतलब एक मेरी बेटी है, एक मेरा बेटा है, हमने चारों ने नाम ले रखा है। लेकिन हमारे परिवार में किसी ने भी नाम दीक्षा नहीं ली है, सिर्फ हमने ही नाम लिया हुआ है। और देखिए, जैसे जैसे हम यहाँ पर फिर हम बाहर आ गए रहने, हम आ गए हैं न्यू मेरठ में। तो यहाँ पर हमारे जो, मैं पहले दुकान करती थी कपड़े की, तो जैसे मेरे पास कोई कपड़ा लेने आता था तो मैं सभी को बताती थी। लेकिन अब यहाँ जैसे जैसे धीरे धीरे नाम मैंने लिया तो बताया लोगों को, तो यहाँ 3 से 4 भगत जुड़ गए हैं। तो अब हम 3 से 4 भगत हो गए हैं, लेकिन वो मेरे से दूर हैं, लेकिन मैं अपने पड़ोस में सिर्फ अकेली हूँ। तो नाम लेने के बाद थोड़ी सी परेशानी इसलिए आती है कि लेना देना बंद हो जाता है। लोग एक दूसरे से जलने लगते हैं कि भाई ये तो किसी के आती नहीं, किसी के जाती नहीं है, शायद इससे अभिमान हो गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, लेने देने के लिए से मना करते हैं परमात्मा कि अगर आज हमने किसी का खाया है तो हमें रिटर्न तो करना ही पड़ेगा। तो देखिए, अगर हम किसी से कुछ लेंगे तो हमें उससे बदले में देना चाहिए, ये नहीं कि खाकर बैठ जाना चाहिए। तो हम इस तरीके का ही करते हैं। देखिए, हम जो किसी से हाल तो लेते नहीं, अगर कभी ले भी लिया है किसी वजह से तो उसे देते हैं, उसे बदले में कुछ ना कुछ देंगे ज़रूर, ताकि हम उसका कर्जा यहीं पर उतार दें। तो भक्ति करने के बाद बहुत सारे लाभ हुए हैं। आज हम इतने सुखी हैं कि मेरा बेटा भी, अब तो 10 साल हमें नाम लिए को हो गए, बहुत सुख हो गए हैं। हमारे पास चलने के लिए गाड़ी भी नहीं थी, अब गाड़ी भी है, घर भी है। मालिक की दया से हमारे पास 2 मंजिल घर बन चुका है और खाने की सुविधा, रहने की, सारी चीज़ों की इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। जितना बताऊंगी थोड़ा ही पड़ जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन हमारे में आज मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम हिंदू धर्म में, यानी कि हम यादव हैं, तो यादवों में कृष्ण जी को बहुत बहुत महत्व दिया जाता है। हम भक्ति, परमात्मा की भक्ति करने से पहले उनकी इतनी भक्ति करते थे कि मेरी सास तो पानी भी नहीं पीती थी जब तक उनकी भक्ति नहीं कर लेती। 2 से 3 घंटे तक हम पूजा ही करते रहते थे, लेकिन ना मेरी सास को सुख हुआ और ना ही हमें।
दिन पे दिन हमारे कष्ट बढ़ते ही चले गए, लेकिन आज हम इतने सुखी हैं बंदी छोड़ की दया से, बहुत ज़्यादा सुखी हैं। तो देखिए, जितने भी भगत भाई आप देख रहे हैं मेरी वीडियो को, या जितने भगत से अलग भी वीडियो देखते हैं, वो सभी से प्रार्थना है कि आप एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाइए, जीने की राह मंगाइए। ये सारी चीज़ें पुस्तक हमारी भक्ति से ही रिलेटिव हैं। जितनी भी हम भक्ति कर रहे हैं कि उसका पता तो चलना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब तक हमें ये ही नहीं पता चलेगा तो मेरे जैसी इतनी भक्तमतियाँ हैं, कितनी ही लेडीज हैं ऐसी जो कि भक्ति तो करती हैं लेकिन उनसे उन्हें फ़ायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी मजबूरी में करें तो करें कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, भक्ति में लगी ही रहती हैं। तो इसीलिए सभी भक्तात्माओं से प्रार्थना है जो अदर से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि भक्ति सभी करते हैं और भगवान की चाह में भी सभी हैं। तो ज़रूर आप ज्ञान गंगा मंगाइए, जीने की राह मंगाइए, इन सारी पुस्तकों को मंगाइए, ऑनलाइन ऑर्डर करिए, फ्री में आती हैं। जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी फ्री में ही दे रहे हैं इन पुस्तकों को, और अपना मोक्ष कराइए, यहाँ भी सुखी हो जाएंगे और अपने घर जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो देखिए, आज तक वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे। भक्ति करें तो सही करें, अन्यथा भक्ति का कोई लाभ नहीं है। ये तीन लोग के जो भगवान है, ये हमें सिर्फ जब ही हमें फ़ायदा देंगे तब हम इनकी भक्ति मंत्रों सहित उच्चारण करेंगे। अगर मंत्र ही हमारे पास सही नहीं होंगे तो भक्ति का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। हमारे जितने पिछले पुण्य हैं उन्हीं से ही हमें लाभ मिलना स्टार्ट होता है। देखिए, अगर हमारे पुण्य ही ख़त्म हो जाएंगे तो हम भक्ति कितने ही भी कर लीजिए लेकिन लाभ नहीं होता। जैसे कि मेरे साथ हुआ, भक्ति तो मैं बहुत करती थी लेकिन लाभ मुझे नहीं मिल रहे थे। तो मेरी जैसी बहनें जो भी हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप एक बार ज्ञान गंगा पुस्तक मंगाइए, जीने की राह मंगाइए और उसे पढ़िए और अपना मोक्ष कराइए। और यहाँ के जितने भी सुख हैं वो तो आपको फ्री में मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि जो हम भक्ति करते हैं उनके मंत्रों सहित उच्चारण अगर सही करेंगे तो भक्ति भी हमारी फलने लगेगी। तो सत साहिब, आज तक इतना ही। कल फिर मिलते हैं आपसे। सत साहिब। देखिए, लड़के से राशन मंगाया था, जो घर का ख़त्म हो रहा था वो भी लेकर आ गया है, और इन्हें भी अब हम अपने डिब्बे वगैरह में कर लेंगे, क्योंकि फिर परमात्मा के यहाँ जाने के लिए तैयारी में लगे रहते हैं, तो इसलिए इन्हें भी कर रख जाएंगे। सत साहिब भगत जी, ये देखिए, परमात्मा की दया से एसी भी हमारे लग चुका है। आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं ऐसे ही तो नहीं कह देती हूँ, एसी भी मालिक की दया से लग गया है, जबकि हमारी इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे मालिक ने एसी भी लगवा दिया है। मैं दिखा देती हूँ, इस छोटे से घर में 2 मंजिल मेरा मकान बनाया है। ये मेरा क्या, मालिक की दया है। तो देखिए, ये देखिए, छोटे से घर में बहुत सारी सुविधा हैं। ज़्यादा बड़ा मेरा घर नहीं है, लेकिन जितना भी बड़ा है सर छुपाने के लिए बहुत है। 60 गज का मकान है, लेकिन 2 मंजिल है, बहुत अच्छी तरीके से बना हुआ है। ये हमारा रसोई घर है, ये हमारा बाहर का, जहाँ हम बाहर बैठते हैं। आपने देखा होगा, मैं वीडियो वगैरह जब बनाती हूँ तो आप देखते होंगे, ये हमारा बाहर की तरफ का बैठक है। कपड़े धोने की मशीन है। ये सारी चीज़ें परमात्मा के नाम लेने के बाद ही हमें मिल पाई हैं। और देखिए, ये हमारी बाइक है जिस पर सत साहिब भी लिखा हुआ है परमात्मा का। एक गाड़ी है परमात्मा की दया से, वो हमारी गाड़ी भगत जी लेकर गए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें परमात्मा के नाम लेने के बाद ही हम संभव कर पाए हैं। तो आप देख सकते हैं, परमात्मा इतना सुख दे देते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको तो भक्ति करनी है। बहुत ही आसान सा काम है। तो चलिए, आज तक की वीडियो में इतना ही। आपको अच्छी लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सत साहिब।